जब ये जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ ना तो सहाबा के जज्बे जमा हो गए। फिर सहाबा किराम को आका अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, फरमाया बदर के अंदर जाना है। तो पहले जो है वो मकाम जुल अशीरा तक गए थे आका अलैहिस्सलाम, जिसको जंग जुल अशीरा भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर कोई जो है वो मामला नहीं हुआ था कि अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे वो अपना काफिला लेकर आगे की तरफ चले गए थे ना, यम्बो तक आका अलैहिस्सलाम जिनके ताक़ुब के अंदर गए थे। तो बैकग्राउंड इसका यही था कि जो कुफार थे ये तकालीफ पहुंचाते थे। अब जब ये जिहाद का हुक्म आया ना तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हमने बदर में जाना है। कुफ्र और इस्लाम का सबसे पहला मार्का, कुफ्र और इस्लाम की सबसे जो पहली जंग हुई है उसको जंगे बदर कहा जाता है। फिर आका अलैहिस्सलाम मदीने से चले, पहले मशवरा हुआ मुकम्मल तौर पर कि कैसे कैसे जाना है। फिर आका अलैहिस्सलाम जो है ना वो थोड़ा सा गमगीन हुए, परेशान हुए कि ये मुहाजिर जो मक्का छोड़ करके आए हैं, अपनी औलादें, जान माल जायदाद सब छोड़ के आए हैं, ये तो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं, अंसार पता नहीं मेरे साथ चलते हैं कि नहीं चलते। तो इतने में सहाबा किराम जो अंसार थे वो खड़े हुए, हर एक ने अपने अंदाज में अपना जज्बा बयान किया, आका आप क्या समझते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप हुक्म करें हम दरियाओं में घोड़े दौड़ा देंगे। जब आका अलैहिस्सलाम के सामने अंसार ने अपना जज्बा बयान किया, आका अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और मैं अब चलो। फिर आका अलैहिस्सलाम वहां से निकले, जैसे ही आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर आए ना, एक मकाम जहाँ तुर्की रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा, अंदर मस्जिद सुकिया बनी हुई है, कुब्बा सुकिया और वहां पर बेरे सुकिया भी है ना, तो वहां पर नबी पाक रुके थे और वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने पानी भी जो है वो नोश फरमाया था और उसके बाद दुआ मांगी थी। और दुआ मांगी थी, मालिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे खलील थे, उन्होंने मक्के वालों के लिए दुआ मांगी थी, मैं तेरा हबीब हूं, मैं मदीने वालों के लिए दुआ मांगता, जितना तूने मक्के वालों को दिया है ना उसका डबल तू मदीने वालों को। ये आका अलैहिस्सलाम ने वहां पर दुआ की। फिर वहां से आका अलैहिस्सलाम चले, फिर रास्ते में कई मकामात पर आका अलैहिस्सलाम रुके, रास्ते में कई वादियां हैं, वादी ज़फ़रान, आजकल उसका न्यू इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है वादी ज़फ़रान का। उसकी अंदर वाली साइड जाए ना तो वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने मकाम सफरा के पास एक मकाम आता है, वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा फरमाया था कि साहबा जंग हमने कैसे करनी है, किस तरह करनी है, पता करो कुफार का काफिला कहां पर पहुंचा है। सारे मामलात आका अलैहिस्सलाम ने वहां देखे और तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर आका अलैहिस्सलाम ने एक्स्ट्रा सफर किया था वहां से, ताकि कुफार को पता न चले कि मुसलमान कहां से आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं। वहां पर रास्ते में कुआं भी था जिसमें काफिरों ने जहर मिला दिया था कि मुसलमान पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। नबी पाक ने अपना लुआब दहन डाला था तो उसका पानी मीठा हो गया। ठीक है, असल बेरे शिफा उस साइड है जहां पर लोग ले जाते हैं, वो जगह दुरुस्त नहीं है। और साथ में छोटी मस्जिद बनी हुई है, साथ में एक जो है वो मकबरा टाइप बना हुआ है, लोग समझते हैं कि वो हजरत उबैदा बिन हारिस के मजार है, वो नहीं है, वो वादी ज़फ़रान की तरफ अंदर की तरफ है। वहां पर हारा अबू उबैदा के नाम से एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस साइड से है। अब आका अलैहिस्सलाम वहां से आए ना, जबल मलाइका जहां हम जाते हैं, यहाँ पर भी फरिश्तों का नुज़ूल यहाँ पे नहीं हुआ था, इसके साथ वाली जगह है वहां पर हुआ था, इसको अल-कसीब अल-हन्नान कहा जाता है। उस मकाम पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ इसके बिल्कुल साथ ही। और दूसरी साइड से आका अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर आकर पड़ाव डाला। अब एक सहाबी रसूल थे हब्बाब बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अर्ज किया था, आका आप यहाँ पे अपना कैंप लगा रहे हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है या मशवरे की गुंजाइश है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम दो मशवरा। उन्होंने मशवरा दिया कि आका वहां से आए और इस जगह पे कैंप लगाएं, इस जगह पे। तो हजरत हब्बाब बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर नबी पाक वहां से चले, वो करीबी है जगह यहाँ से, आका अलैहिस्सलाम वहां से चले और इस मकाम पर आए। यहाँ पर ये मस्जिद अरीश बनी हुई है, यहाँ पर नबी पाक का कैंप था। अब आका अलैहिस्सलाम गमगीन भी थे, परेशान भी थे, पता नहीं क्या होना है। 313 कुल है और सामने 1000 का लश्कर था। और सामने जहाँ दिन के वक्त आना तो खजूरों के दरख्त नजर आते हैं, वहां पर काफिरों का पूरा लश्कर था। और ये सारी रात औरतें नचाते रहे, रक्स और सुरूर की महफिलें सजाते रहे, शराबें पीते रहे। और 100 के लगभग उलमा ने लिखा कि इनके पास ऊंट थे, वो ज़िबा करके खाते रहे उसका गोश्त। और इन्होंने बड़ा ना अपने आप को कुछ समझा हुआ था कि 313 तो कुल है, सुबह का वक्त होगा, जंग होगी, इनको भून के रख देंगे, इनकी लाशों को अपने घोड़ों की टांगों से बांध करके घसीटते हुए मक्का ले जाएंगे और इनकी लाशों के चीथड़े उड़ जाएंगे। इन्होंने ये समझा था। सुबह का वक्त हुआ तो उन्होंने अपना एक जासूस भेजा, दाओ देख के आओ मुसलमान और उनका नबी क्या कर रहे हैं। जब वो देखने आया ना तो उसने जाकर कहा था, कहा मेरी मानो तो यहाँ से निकल जाओ, मैं देख करके आया हूँ कि मुसलमान सर पे मौत को बांध के बैठे हैं, यानी वो सर पे कफन बांध करके बैठे हैं। और इस तरह जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा को देखकर उसने जाकर बयान किया। अब 17 रमजान मुबारक की शब थी, 17 रमजान मुबारक की शब थी और जुम्मा की ये शब थी ना। और सारी रात सहाबा किराम कुरान की कुछ तिलावत करते रहे, फिर आराम फरमाने लग गए, मीठी नींद सो रहे थे और नबी पाक सजदे में थे और अर्ज कर रहे थे, मालिक ये 313 का लश्कर है, आज अगर किसको कुछ हो गया तो फिर जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ताइफ के अंदर जो मैंने दर्स दिए हैं, मक्का के अंदर जो मैंने लोगों को दीन का पैगाम दिया है, जितने लोग दुनिया में से मुसलमान हैं वो यही है, अगर इनमें से अगर किसी को कुछ हो गया तो फिर जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ था, महबूब परेशान ना हो, हमारी तरफ से मदद आएगी। और मदद उलमा ने लिखा कई तरीके से आई, तफसीर आप पढ़ें तो कई तरीकों से मदद आई। सबसे पहली मदद तो ये थी
सहाबा पे ना एक ऊँग तारी हो गई। जो ऊँग तारी हुई, जो नींद आई ना, वो ऐसी प्यारी नींद थी, ऐसी प्यारी नींद थी। उसके बाद जब सहाबा उठे तो फ्रेश थे, बिल्कुल फ्रेश थे। और दूसरी बात ये कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, इन जगहों पर वो रेतली जमीन ऐसी, ये काफी हम ऊपर हो गए ना, ये 200-300 साल पहले इसको काफी ऊपर किया गया, वरना जिस तरह मैदान नीचे है ना, वो जगह भी बिल्कुल नीचे ही थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा बैलेंस बराबर रखा गया था। अब उसकी रेत जो थी ना, वहां पे पाँव ना जमता नहीं था, स्लिप हो जाता था। मुजाहिदीन का वहां पे रुकना बड़ा दुश्वार था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, हल्की हल्की बारिश नाजिल फरमाई। जब हल्की हल्की वहां पर बारिश की बूंदा बांदी हुई ना, वो जगह जम गई। जब जो जमी तो सहाबा के पाँव भी जम गए। अब मुजाहिदीन का यहाँ पे खड़ा होना काफी आसान हो गया था। और याद रहे कि जब दूसरा दिन आया ना, दिन के दिन जब ये जंग हुई, तो उधर से ना कुफार के जो बड़े बड़े लश्कर थे उनके, वो बाहर आए। 1000 के लगभग इनकी तादाद थी। सबसे पहले जो है वो आमिर हदरमी आया था। उसने बाहर निकला और उसने कहा, हल मिन मुबारस, कहा तुम्हारे पास कोई है जो हमसे मुकाबला करे? तुम्हें पता नहीं अरब के अंदर हमारी पहलवानी की धाक बैठी हुई है, दुनिया हमारी ताकत को जानती है, मानती है। तुम में से कौन है जो हमारे साथ जंग करेगा ना? तो ये मामला हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस लश्कर से जो सबसे पहले सहाबी रसूल जंग लड़ने के लिए गए थे, वो हजरत मेहजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया ये शहीदों का सरदार है। हजरत मेहजा ये शहीदों के सरदार है, और जन्नत में सबसे पहले जिस दरवाजे से जिनको बुलाया जाएगा वो हजरत मेहजा हो गए। उनके बाद हारिसा बिन सुराका रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो है वो जंग के लिए गए थे। ये कुएं से पानी पी रहे थे, पीछे से तीर लगा था, तो ये शहीद हो गए थे। उसके बाद जब उन्होंने ललकारा ना बार बार, कोई ऐसा बंदा भेजो जो हमारे पल्ले का भी हो, खानदान के हिसाब से भी आला हो, हमारे साथ लड़ भी सके, तो नबी पाक ने फरमाया था, आईना अली, अली कहाँ है? हजरत अमीर हमजा कहाँ है? हजरत उबैदा कहाँ है? तो ये 3 सहाबा गए थे, और इन्होंने जिस अंदाज में जंग की, उसको बंदा पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको तो लफ्जों की लड़ी में परोया भी नहीं जा सकता। जिस अंदाज में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबैदा रदी अल्लाह तआला अन्हु और इन सहाबा किराम ने जंग लड़ी, और इस अंदाज में इन्होंने जंग लड़ी। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा, क्योंकि जान निसार सहाबा थे, आका अलैहिस्सलाम पे जाने कुर्बान करने वाले। और याद रहे 17 रमजान मुबारक की रात जब ये सहाबा सारी रात सोए रहे ना, नबी पाक सजदे में थे। आका ने इनको फजर के लिए उठाया था, फजर के लिए उठाया, और उसके बाद इन लोगों ने नमाज पढ़ ली ना, तो आका ने एक जबरदस्त और शानदार और जानदार किस्म का जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने वाज किया, बयान किया, और जिहाद की अहमियत पर आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया। तो सहाबा किराम के जो जज्बे थे ना, वो और जमा हो गए। अब सहाबा किराम जो है वो लड़ने की। अब दूसरी बात ये उलमा ने लिखी, काफिरों को ना मुसलमान कम नजर आते थे, काफिरों को मुसलमान कम नजर आते थे। अब मुसलमानों को भी काफिर कम तादाद में नजर आते थे। इसकी वजह क्या है? शुरू के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने साथ वाले से पूछा, यार काफिर को 70-80 लगते हैं? उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे 100 लगते हैं। हालांकि 1000 का लश्कर था, हालांकि 1000 का लश्कर था। इनको थोड़े क्यों दिखाए गए काफिर का? इस वजह से दिखाए गए ताकि इनके जज्बे जमा रहे, ये ना समझे कि बहुत ज्यादा है। और काफिरों को ये थोड़े क्यों दिखाए गए मुसलमान? उसकी उलमा ने हिकमत ये लिखी कि काफिरों को मुसलमान थोड़े इसलिए दिखाए गए ताकि काफिरों को ये लगे कि ये भागे नहीं, वो जंग करें। अगर भाग जाते तो फिर मसला खराब हो जाना था। ये जंग लड़ करके जाएं। ये इसीलिए तो अबू जहल ने कहा था कि यार ये तो थोड़े से हैं, इनको बांधो रस्सियों से, लड़ने की तो हाजत ही नहीं है। ये तो थोड़े से, इनको रस्सियों से बांधो और ऐसे ले चलो, इनसे तो लड़ने की हाजत ही नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पर अल्लाह ने ऐसी मदद नाजिल फरमाई। इस साथ में जबल मलाइका है, जहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। कुल मिला के 5000 फरिश्ते नाजिल हुए। तो नजर तो नहीं आते थे, लेकिन उनके सामानों हरबो जरब नजर नहीं आता था, लेकिन उनकी तलवारों के आसार नजर आते थे, निशानात नजर आते थे। कभी किसी का काफिर का कान कटा होता, किसी का नाक कटा होता, किसी का बाजू कटा होता। सहाबा आके अर्ज करते, आका ये हो क्या रहा है? हम अभी तलवार उठाते हैं, बंदा पहले मर जाता है, ये क्या चक्कर है? आका ने फरमाया, अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल फरमा दिए। एक आवाज आ रही थी, अकदिम हैज़ूम, अकदिम हैज़ूम। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये क्या है? फरमाया, हैज़ूम जिब्रील अमीन के घोड़े का नाम है, वो भी आ चुके हैं। यानी अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की जो मदद आई वो बड़ी कमाल की थी। और इस तरह कुफार को ऐसी बदतरीन शिकस्त हुई कि पूरे जजीरे अरब के अंदर मुसलमानों की धाक बैठ गई, और इनके बड़े बड़े कुफार कुरैश मारे गए, जिनमें अबू जहल भी था, अबुल बुख्तरी भी था, आमिर हदरमी भी था, बड़े बड़े इनके लोग मारे गए। और अबू जहल जब मरा ना, हालांकि अबुल हिकम इसकी कुनियत थी, हिकमतों वाला और बड़ी शानों वाला, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की तो अल्लाह ने सारी जिंदगी के लिए, कयामत तक के लिए अबू जहल बना के रख दिया। जब ये मरा ना, तो 2 सहाबा किराम थे, 2 छोटे छोटे बच्चे, मुआज और मुअव्विज, जिन्होंने इसको जो है वो मारा था। अब हुआ क्या, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज किया, आका हमने इसको कत्ल किया है। आका ने फरमाया, दोनों अपनी तलवारें दिखाओ। तो खून दोनों की तलवारों पे लगा हुआ था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा था, आका ने फरमाया, देख क्या हुआ कि मर गया कि नहीं मरा? तो वो देखने आए ना, तो अभी तक अबू जहल
जिंदा था। लेकिन अकड़ देखें इसकी, अकड़ ऐसी थी कि मरा हुआ था, बस करीब था, जान कुनी का आलम था, और उस वक्त कह रहा था कि तुम लोग मुझे क्या मारोगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहने लगा, ए बकरियों के चरवाहे, तुम मुझे मारोगे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा जलाल आया, आपने तलवार उठाई और उसको उसी वक्त ही खत्म कर दिया ना। तो बताने का मकसद ये था कि अकड़ उस वक्त भी इसके अंदर बरकरार रही। लेकिन इस्लाम का उलमा ने एक हुस्न लिखा है कि जब काफिरों की लाशें इस मैदान के अंदर भरी पड़ी थी, कोई कहाँ पड़ी थी लाश, कोई कहाँ पड़ी थी, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन सब की लाशों को उठाओ, इकट्ठा करो और इस कुएं के अंदर डाल दो। यहाँ पर वो कुआं भी था, 4-5 साल पहले उस कुएं का निशान भी मौजूद था, तो उसके अंदर डाल दिया गया। और आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले बता दिया था कि फला जगह फला काफिर मरेगा। उलमा ने भी लिखा है, सहाबा कहते हैं 1 इंच के बराबर भी जगह तब्दील नहीं हुई, जहां आका ने फरमाया था वहीं पर वो काफिर मरा। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब भी था। तो बहरहाल इस पूरी जंग बदर का खुलासा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक के लिए इसको एक नाम बना दिया कि किस तरह मुसलमान भले तादाद में थोड़े थे, काफिर ज्यादा थे, उनके पास असला भी था, सारी कुव्वतें भी थी, अफरादी कुव्वत भी थी, असले की कुव्वत भी थी, लेकिन अल्लाह ने इन 313 को जो है वो फतह अता फरमा कर ये बता दिया कि मुसलमान कल भी गालिब थे, मुसलमान आज भी गालिब है। अल्लाह करीम असहाबे बदर का सदका हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए।